बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। व क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बाआवाज़ बुलंद दुरूद पाक बहुज़ूर सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या महबूब रब्बिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मौला यसल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम वल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। हम्द बेहद मर खुदाए पाकरा के ईमान दाद मुश्ते खाकरा। सूरत गरे अज़ल ने तेरे एतबार पर, सूरत गरे अज़ल ने तेरे एतबार पर एक मुश्ते खाक थी जिसे इंसान बना दिया। एक मुश्ते खाक थी जिसे इंसान बना दिया। निहायत ही वाजिबुल एहतराम मुकर्रर शीरी लिसान आलम नबील सरमाया अहले सुन्नत फ़ख्र अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा खलीक अहमद आवान साहिब और निहायत ही वाजिबुल एहतराम आज की इस महफिल में मौजूद एजुकेशन के शोबा के साथ वाबस्ता असातिज़ाए किराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फहरिस्त मेरे पास तवील है, लेकिन मैं एक ही जुमले के अंदर आपको खुशामदीद कहता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ मैं अपने भाई फैज़ुल हसन साहब को कि उन्होंने जिस मोहब्बत के साथ और उनके साथियों ने जिस मोहब्बत के साथ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस महफिल को सजाने का एहतमाम किया है। दुआ है कि रब्बे कायनात इसी तरह उनकी दीन और दुनिया की ज़िंदगी को भी मुनव्वर फरमाए। मैंने आप लोगों के सामने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, वक्त चूँकि मुख्तसर है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदिया नात पेश करने के लिए मुल्क पाकिस्तान के बड़े नामवर शनाखा यहाँ पर मौजूद हैं और हर एक की मसरूफियत भी है, वो भी मलहूज़ खातिर है। मगर मैं इख्तिसार के साथ, इंतहाई इख्तिसार के साथ और आपकी तवज्जो का तालिब होऊंगा, इंतहाई इख्तिसार के साथ इस आया करीमा के हवाले से जो गुजारिशात पेश करूंगा, दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे हक और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने अभी आपके सामने एक आया करीमा तिलावत की, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अमूमन इस आया करीमा के मुताल्लिक कॉन्सेप्ट है कि ये ऐसे मौके पर पढ़ी जाती है जब कोई हमारा प्यारा हमसे बिछड़ जाता है या हमारी कोई चीज गुम हो जाती है। लेकिन इस महफिल मिलाद के मौका पर कि जहां खुशियों की बात हो रही है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ व तौसीफ की बात हो रही है, ऐसे में इस आया करीमा का पढ़ा जाना क्या ताज्जुब नहीं है? तो मैं कहूंगा नहीं, इसलिए कि अलहम्द से लेकर वन्नास तक कोई आयत ऐसी नहीं जो मेरे आका की शान में नहीं। अलहम्द से लेकर वन्नास तक कोई आयत करीमा ऐसी नहीं है जो मेरे और आपके करीम आका की शान में नाजिल ना हुई हो, क्योंकि आका पूरा पूरा का पूरा कुरान जो है वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ भी है, तौसीफ भी है, तौकीर भी है। वो हरूफ
जितने कुरान के अंदर मौजूद हैं वो तमाम नकात जो कुरान के अंदर मौजूद हैं वो तमाम ज़ेरे ज़बरे शद्दे मद्दे हर चीज जो है वो मेरे और आपके गरीब आका की शान में नाज़िल। और फिर ये वही कुरान है जिसके अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ और तौसीफ रब्बे कायनात कसमें खा खा के कहता है। अब यहाँ पर बड़ा ताज्जुब की बात है कि वो रब्बे कायनात कुल कायनात का खालिक और मालिक और कसमें खा खा के अपने महबूब की तारीफ बयान करता है। तो जिस कुरान के अंदर खुदा कसमें खाकर अपने महबूब की तारीफ बयान करे वहां कौन सी ऐसी आयत होगी जो शान मुस्तफा में ना हो। तो इल्मे गुफ्तगू, मैंने एक नुक्ता शायद पहले भी बयान किया था कि इल्मे गुफ्तगू कहते हैं बात का वजन देखिए कि रब्बे कायनात तारीफ बयान करना चाहता है, वो मालिक है, वो खालिक है, मुतलकन कह देता है मेरा महबूब बहुत बड़ा है, बहुत आलीशान है, बहुत आला और अरफा है, वरफाना लाका जिक्र ही काफी था, मगर कसमें क्यों खाएगी। और फिर वो भी कसम खाने वाला कोई आम नहीं है, खुद रब्बे कायनात है। अब ये तो इल्मे गुफ्तगू कहता है कि बड़ी बात की 4 निशानियां होती हैं। बड़ी बात की कितनी निशानियां होती हैं? 4। सबसे पहली बात, अब तवज्जो कीजिएगा और इससे आपको पता चलेगा कि ये बात कितनी बड़ी है। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर जो रब्बे कायनात ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ बयान की, सबसे पहली बात इल्मे गुफ्तगू कहता है कि बात बड़ी होगी, बात में वजन होगा अगर कहने वाला बड़ा हो। कहने वाला बड़ा होगा तो बात, बोलिए ना, बात क्या होगी? बड़ी होगी। देखिए ना, एक सादा सी मिसाल है, हकीम बोले तो नुस्खा बनता है, अब मुकर्रर तकरीर करता है, अब मुकर्रर बोलता है तो वो तकरीर बन जाती है, खतीब बोलता है तो वो खुतबा बनता है, अब नबी बोले तो फरमान बनता है, खुदा बोले तो कुरान बनता है। यानी बोलने वाला बदलता जाएगा, बात का वजन, बोलिए बोलिए, बात का वजन बदलता जाएगा। तो पहली शर्त है इल्मे गुफ्तगू की कि कहने वाला ना नहीं, कहने वाला बड़ा हो। अब दूसरी शर्त है, इल्मे गुफ्तगू कहता है, दूसरी शर्त है कि जगह बड़ी है। जगह बड़ी होगी तो बात का वजन क्या होगा? बड़ा होगा। यानी हम यहाँ पर बैठे महफिल के अंदर जो बात कर रहे हैं, इस गुफ्तगू का वजन और है, यहाँ से बाहर निकल के बात करेंगे उसका वजन क्या होगा? और होगा। मस्जिद के मिंबर पर बैठ के गुफ्तगू करते हैं, वजन और है। हम किसी मैदान में बैठकर बात करते हैं, वजन, जगह बदलती जाएगी, बात का वजन बदलता जाएगा। तीसरी शर्त है सुनने वाला बड़ा हो। तीसरी शर्त है सुनने वाला सामीन बदलते जाएंगे, बात का वजन बदलता जाएगा। असातिज़ा अपने शागिर्दों के सामने बात करेंगे, वजन और होगा। आलिम अगर अपने सामीन के सामने बात करेगा तो उसका बात का वजन और होगा। एक सियासी लीडर अवाम के सामने बात करेगा, सामीन बदलते जाएंगे, बात का वजन। चौथी शर्त है कसम खा ली जाए। हम कसम खाते हैं ना, अल्लाह दी कसम, नबी दी कसम, तेनू तेरी मां दी कसम, ये कसमें हम खाते हैं। क्यों? इसलिए कि मेरी बात का क्या हो? वजन बड़ा हो। तो गोया ये 4 शर्तें हैं बात बड़ी करने की। सबसे पहली शर्त कहने वाला, अब बोलना है आपने मेरे साथ, कहने वाला। और दूसरी शर्त है जगह बड़ी हो। और तीसरी शर्त है सुनने वाला बड़ा हो। और चौथी शर्त कसम खा ली जाए। अब आइए इस तरतीब को मद्देनजर रखते हुए अब तवज्जो कीजिए। सबसे पहली शर्त थी कहने वाला बड़ा हो। तो अब देखिए, अगर कहने वाला खुदा हो और मकाम अर्श बरी हो और फिर सुनने वाला मेरा मुस्तफा हो और रब्बे कायनात कसम खा के कहे वद्दुहा वल्लैली वद्दुहा, ऐ मेरे महबूब मुझे तेरे चेहरे की कसम। अल्लाह, तो बात कितनी बड़ी होगी। अब उस हबीब की शान में फिर कौन सी ऐसी आयत है जो नाजिल नहीं हुई? तो मैंने आयत करीमा पढ़ी थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना
इलैहि राजिऊन। अब यहां से हम शान मुस्तफा साबित करते हैं कि यहां से शान मुस्तफा कैसे। उलमा मौजूद हैं, तर्जुमा है, इख्तिसार कर रहा हूं फिर। इन्ना लिल्लाह, हम अल्लाह ही के लिए हैं, हम अल्लाह के लिए हैं। व इन्ना इलैहि राजिऊन, और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले। इस आया करीमा के अंदर दो जमाने हैं, एक है हैं यानी हाल कि हम अल्लाह के लिए हैं, और एक है मुस्तकबिल करीब कि उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। अब इस आया करीमा के अंदर दो जमाने पाए जाते हैं। मैंने इल्म गुफ्तगू से अपनी गुफ्तगू का आगाज किया। इल्म गुफ्तगू ही ये कहता है जमाने तीन हैं। जमाने कितने हैं? तीन। कौन कौन सा? माजी, हाल और मुस्तकबिल। तो गोया इस आया करीमा के अंदर सिर्फ दो जमाने, हाल और माजी नहीं है, माजी नहीं है। अब उस माजी को हमने साबित करना है और यही मेरी तकरीर है। अब देखिए ना, हम अल्लाह के लिए हैं, ये क्या है? हाल, यानी आप यहां पर मौजूद हैं, हम यहां पर मौजूद हैं। अब उस वक्त तक बात मुकम्मल नहीं होती जब तक तीनों जमाने ना पाए जाएं। भाई आप हैं, क्या आप पहले नहीं थे? थे क्या है? माजी। थे क्या है? माजी। अब आप यहां पर महफिल में मौजूद हैं, ये हाल है, लेकिन इससे पहले आप थे? इससे पहले आप थे? अपने घरों में थे, कोई दुकान पे था, कोई कारोबार पे था, कोई अपने घर में मौजूद था, कोई मस्जिद से उठ के आया वहां पर था। तो आप इस वक्त हैं, लेकिन इससे पहले आप, बोलिए ना यार, आप पहले। अब इन्ना लिल्लाह, हम अल्लाह के लिए हैं तो थे नहीं, हैं तो थे नहीं, हम थे। अगर हम इस दुनिया में आने से पहले थे, तवज्जो कीजिएगा, इस दुनिया में आने से पहले हम थे, क्योंकि अगर था है तो हाल है, अगर था नहीं तो हाल नहीं है। अब वो था क्या? हम इस दुनिया में आए, हमने समझा शायद जिंदगी अब शुरू हुई, लेकिन नहीं, आए हाय हाय, नहीं समझ, जिंदगी अब शुरू नहीं, हम इस दुनिया में आने से पहले नहीं थे। अच्छा, अल्लामा साहब मौजूद हैं, मैं इनकी मौजूदगी में, ये तो माशाल्लाह इनके सामने तो कहते हैं ना, वो चिराग के सामने जो है, सूरज के सामने चिराग रखने वाली बात है, तो मुश्किल है ये काम मेरे लिए। लेकिन मैंने कहा हम थे, इस दुनिया में आने से पहले हम थे। अगर हम नहीं थे तो फिर मुझे बताइए, जब रब्बे कायनात ने कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, तो जवाब में किसने कहा था? कालू बला, कि हाँ तू ही हमारा रब है। किसने कहा था? बोलिए, किसने कहा था? ओ भाई, हम सब ने कहा था। ये अलग गल है, इत्थे आके भुल गए, ये अलग गल है, इत्थे आके भुल गए हो। इसका मतलब है हम सब वहां पर आलम अरवाह के अंदर मौजूद थे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? हम सब ने कहा था कालू बला, हाँ तू हमारा रब, हाँ तू हमारा। अच्छा, हम मौजूद थे, हम मौजूद थे तो क्या हमारे कान मौजूद थे? हमारी आंखें मौजूद थी? हमारी जुबान मौजूद थी? हमारे हाथ मौजूद थे? नहीं। अब तवज्जो कीजिएगा, नुक्ता समझिएगा। हम मौजूद थे मगर कान नहीं थे, आंखें नहीं थी, जुबान नहीं थी, हाथ नहीं थे, पांव नहीं थे, जिस्म नहीं था, हाथ नहीं थे मगर हम थे, हाथ नहीं थे मगर हम। अब जरा जरा है सी ना वो कहे कि हम थे, हाथ नहीं थे मगर थे, कान नहीं थे मगर थे, आंखें नहीं थी मगर थे, जुबान नहीं थी मगर थे, ये टांगे नहीं थी मगर हम थे, पूरा जिस्म नहीं था मगर हम थे, मगर ऐसे थे कि हम आवाज सुनते भी थे और उसका जवाब भी देते।
आवाज सुनते भी थे और उसका जवाब भी देते थे, मौजूद थे। यहां पर रुकता हूं और नुक्ता है आज वो लोग जो कहते हैं कि इस जिंदगी से जाने के बाद कोई सुनता नहीं है, जो ये कहते हैं कि इस दुनिया से जाने के बाद कोई गुफ्तो शनीद का सिलसिला नहीं है, वो खत्म हो जाता है। तो मैं कहता हूं कि अगर मेरा रब तुझे ये ताकत दे सकता है कि इस दुनिया से पहले तू कुव्वते समात भी रखता है और कुव्वते गोयाई भी रखता है, तो क्या मरने के बाद वो रब ये ताकत अता नहीं कर? वो मरने के बाद भी ये ताकत अता कर सकता है। तो गोया इस दुनिया में आने से पहले हम भूल गए यार, मैं याद करा रहे हैं, भूल गए तुसी, मैं याद करवा रहे हैं। इस दुनिया में आने से पहले हम मौजूद और पीछे वाले तुसी भी है, इस दुनिया में आने से पहले हम थे। अच्छा चलो इस फलसफे को आसान करता हूं। इस फलसफे को हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन शरीफ वाले अल्लाह रहमा इरशाद फरमाते हैं। अब यहाँ पर तो बड़े बड़े सुरीले नाज़ हैं, मेरे पास सुर नहीं है, लेकिन चूंकि वो बात ऐसी है तो मैं उस बात को कोशिश करता हूं कि मैं थोड़ा सा तरन्नुम के साथ इस फलसफे को बयान करूं कि हम उस वक्त भी थे। आप फरमाते हैं कुन फयकून जदों फरमाया ते असी भी कोले हासे कालू बला ऐसी कन्नी सुनिया कालू बला ऐसी कन्नी सुनिया ते कोई डोरे गूंगे ना से ला मकान मकान सादा ला मकान मकान सादा इथे आन पुतां विच फासे नफ्स पलीद पलीद चाकीता नफ्स पलीद पलीद चाकीता कोई असल पलीद ताना से हम वहां पर थे। और यहाँ मोहब्बत की बात, हजरत ख्वाजा मेहर अली शाह अलैहि रहमा आपकी बारगाह में किसी ने हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की ये काफी ये बंद पेश किया ना, तो आपने फिल बदी इसका जवाब दिया। आपने कहा कि हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद ने तो कहा कि कुन फयकून जदों फरमाया असी भी कोले हासे, तो आपने फिल बदी ये रुबाई कहा। आपने इरशाद फरमाया कुन फयकून ते कल दी गल कुन फयकून ते कल दी गल ए असा अगई प्रीत लगाई तू मैं हर तू मैं हर निशान नया ए जदों दिती मीम गवाही अजे ते सानू अजे ते सानू पे दिस दे ए बेले
शायर दो में बैठे, मेरे अली शायर दो में बैठे, जदों सिख दोहा मेरे अली शाह दो में बैठे, जदों सिख दोहानू आई। यानी हम इस दुनिया में आने से पहले, बोलो ना यार, हम इस दुनिया में आने से पहले जिन्होंने यकीन है ना, यकीन है, अलग गल ऐसी भूल गए नफ्स पलीद पलीद चाकी, कोई असल पलीद था नफ्स। हम इस दुनिया में आने से पहले मौजूद थे, अब थे मौजूद, यानी जिंदगी थी। अगर जिंदगी थी तो जिंदा कैसे? इस जिंदगी का तकाजा है इसको खुराक चाहिए, इस जिंदगी का तकाजा है इसको पानी चाहिए, इस जिंदगी का तकाजा है सेहत होनी चाहिए। जिंदगी के तकाजे हैं, अगर वहां जिंदगी थी तो जिंदा कैसे? ये अगला सवाल पैदा हुआ। अगर हम उस दुनिया में जिंदा थे तो फिर जिंदगी कैसे मुमकिन थी? वो जिंदगी कैसे थी? क्या वहां पर खुराक थी? नहीं। क्या वहां पर पानी था? नहीं। वहां पर ये तकाजे नहीं थे, मगर उसके बावजूद हम जिंदा थे। ये कुछ भी नहीं था मगर हम जिंदा थे, तो फिर जिंदा कैसे थे? हाँ, जिंदगी रब्बे कायनात ने, यहां सवाल करता हूं, जब आप इस दुनिया में आए तो क्या अल्लाह ने आपको पैदा करने से पहले खुराक पैदा की या बाद में? खुराक पहले या बाद में? यानी रब्बे कायनात ने इस जमीन का दस्तरखान बिछाया और फिर आपको इस दुनिया में भेजा, यानी जो तकाजा जिंदगी चीजें थी वो पहले पैदा फरमा दी। अगर वहां जिंदगी थी तो पहला तकाजा कौन सा था? पहला वो जिंदगी का वजूद क्या था? मौजूद होना चाहिए था कि जिससे इंसान जिंदा हो। तो फिर सबसे पहले वहां पर कौन सी चीज थी जिसकी बिना पर हम जिंदा थे? मैं आज पढ़ रहा था, ख्वाजा मोहम्मद अकबर वारिसी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपना मौलूद अकबर के अंदर बयान फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आलम अरवाह को तख्लीक करने से पहले 1,06,70,000 साल पहले मेरे आका के नूर को पैदा किया। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या इसका मतलब साबित यह हुआ कि वो दुनिया नूर की थी। अब नूर की दुनिया थी, नूर की जिंदगी थी, तो खुराक भी नूर की थी। अगर नूर की जिंदगी और नूर की खुराक है तो क्या वहां पर वो नूरानियत रब्बे कायनात की थी? मैं कहता हूं अगर रब्बे कायनात की नूरानियत से हम जिंदा थे, अगर खुदा के नूर से उस दुनिया के अंदर नूरानियत के जरिए हम जिंदा थे, तो फिर कभी इस दुनिया के अंदर देखें, मिसाल है, कभी मूसा एक झलक के साथ, कभी भी दक्कम्बा खर्रा मूसा सायका, अल्लाह के नूर की एक तजल्ली देखकर मूसा अगर कलीमुल्लाह है वो बेहोश हो जाता है, तो वहां पर जो आम भी थे वो अल्लाह के अनवार तजल्लियात से क्या जिंदा रह सकते थे? नहीं। तो फिर रब्बे कायनात ने क्या किया? वहां सबसे पहले नूर मुस्तफा को तख्लीक किया, ताकि ऐ लोगों, इस दुनिया के अंदर भी तुमने जिंदा रहना है। तुम्हें याद दिलाता चला जाऊं, कयामत के बाद भी 3 जमाने हैं, मगर यहां पहले जमाने से तुम्हें दर्श दे के जा रहा हूं। रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, लोगों, पहले जमाने से ये पहला सबक दे के जा रहा हूं कि अगर इस दुनिया की जिंदगी भी नूरे मुस्तफा से है, तो फिर याद रखना तुम्हारा हाल भी मेरे मुस्तफा से है, तुम्हारा मुस्तकबिल भी मेरे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कोई एक जमाना ऐसा नहीं जिसमें मेरे मुस्तफा के बगैर तुम जिंदा रह सको, क्योंकि वहां फकत ये उलमा से आप सुनते हैं सबसे पहले आका अलैहिस्सलाम के नूर को पैदा किया। लेकिन मैंने कहा हाँ,
पैदा तो किया गया किस मकसद के लिए? इसलिए कि इंसान को जिंदा रखा जाए। तो ये इंसान सोच, आज पैगाम मिलाद मुस्तफा का क्या है? मिलाद मुस्तफा ये पैगाम दे रहा है कि लोगों, तुम जब थे तब भी तुम मुस्तफा के तवस्सुल से थे, जब तुम हैं हो तो भी मुस्तफा के सदके से, जब तुम उठोगे तो भी मुस्तफा के। सुभान अल्लाह। जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा न हुआ। वाखिर दावना यार जिंदा सोबत बाकी, क्योंकि ये मजमून बहुत तवील है, मगर यहाँ पर सराखान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तवील फहरिस्त है, आपने उसको भी सुनना है। इंशाल्लाह जिंदगी रही फिर कभी हाल भी और मुस्तकबिल भी बयान करूंगा। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह।